खुश रहना सीखो, दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीना सीखो। हमारी लाइफ में ना हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें एक पीसफुल लाइफ देती है। पहला है प्रायोरिटीज़। हमें खुद के इमोशंस को प्रायोरिटी देनी है। अगर हम कहीं जा रहे हैं और दूसरे लोग हमें जाने-अनजाने में कुछ कह दिया, उसने कुछ गुस्सा में बोल दिया तो हम उससे बुरा मान जाते हैं। हमें लगता है कि इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब तो हमारा पूरा दिन बेकार जाएगा। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सच तो ये है कि क्या पता उस इंसान का दिन खराब हो, वो कोई सिचुएशन से गुजरा हो, उसके पेरेंट्स बीमार हो, या फिर उसका करियर अच्छा ना चल रहा हो, या फिर उसके किसी मेंबर्स का कोई एक्सीडेंट हो गया हो। दिन खराब उसकी हो सकती है और उसका टेंशन बस इतना ही सा था कि वो आपको अच्छे से रिप्लाई करता, जो कि उसने नहीं किया, और उसके लिए आप अपने पूरे दिन को बुरा मान के बैठे हुए हो। तो ये नहीं करना है। हमें दूसरों को नहीं, बल्कि खुद के इमोशंस को प्रायोरिटी देनी है। एंड हैप्पी रहने का सबसे अच्छा दूसरा फॉर्मूला पता है क्या है? नो अबाउट योरसेल्फ। जितना हम खुद के बारे में जानते हैं, जितना हम खुद के बारे में खुद से सीखते हैं, ये हमें हैप्पी बनाती है। हमें खुद के स्किल्स के बारे में जानना है, हमें खुद का अच्छे-अच्छे थिंकिंग के बारे में जानना है। हमें खुद का पसंद के बारे में जानना है, कौन-सा फूड पसंद है, कौन-सा कपड़े पसंद है, कौन-सी स्किल्स अच्छी लगती है और कौन-सी एक्टिविटीज़ हमें खुशी देती है, हमें अंदर से एक इनर पीस देती है, वो हमें करना है। दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें खुद में वो खूबियाँ देखनी है। एंड नंबर 3 इज़ डू द थिंग्स व्हिच यू वांट। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करना शुरू करो, पूरे दिल से, तहे दिल से वो चीज़ें करो। क्योंकि वही एक ऐसी सिंगल चीज़ है जो आपको अकेलेपन में भी खुशी देगी। जब लोग आपसे दूर हो जाएँगे, जब ये क्राउड आपको नहीं भी प्रेज़ करेगी, आपको वो आपकी अचीवमेंट नहीं भी बताएगी, तो भी आप खुश रहोगे। आपको डांस करना पसंद है, आपको खुद की केयर करना पसंद है, आपको दूसरों का हेल्प करना पसंद है। डू द थिंग्स व्हाटएवर यू नीड। डू द थिंग्स Do the things whatever you want, whatever makes you happy within inside. और इसमें किसी इंसान की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वैलिडेशन की ज़रूरत बस खुद से। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो वो। एंड खुशी रहने का फॉर्मूला नंबर 4 है बी रियल, बी यूनिक। आप जैसे भी हो खुद में परफेक्ट हो। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तो मुझे खुद को बदलना चाहिए। हाँ, जहाँ-जहाँ आप में कमियाँ हो, वहाँ-वहाँ आप इम्प्रूवमेंट करो। लेकिन जो आप अंदर से हो, वो आप हमेशा बनी रहो। आपकी सोच जैसी थी, उसे वैसे ही रहने दो। उसे इलास्टिक बनाओ, बट कभी भी उसे फेक सिनेरियो से कंपेयर मत करो। Just be you, just be real. So what can we do? Just live for yourself. बस खुद के लिए जियो, खुद के काम के लिए जियो, खुद के नाम के लिए जियो, खुद के पहचान के लिए जियो। Just be you. और इन्हें अगर एक सर्कल में बोला जाए तो बस खुद के लिए जियो। खुद के लिए जीते हो तभी आप दूसरे के लिए जी पाते हो। जब आप खुद के लिए कुछ करते हो तभी आप दूसरे के लिए कुछ कर पाओगे। एंड लास्ट में बस इतना ही माइंड में हमें सोचना चाहिए कि जब हम कुछ रहेंगे तभी हम दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले खुद को बनाओ, तभी हम दूसरे को बना पाएंगे। जस्ट लव योरसेल्फ, तभी हम दूसरे को प्यार कर पाएंगे। जब हम कुछ होंगे एक लेवल पे, तभी हम दूसरे को उस लेवल पे पहुंचा पाएंगे। और ये सब बातें ना एक कोई क्रिटिकल इमोशंस नहीं है जिसे कि हम बस ऐसे सोचे जाएं कि बस फ्लो में बोल रहे हैं या फिर फ्लो में समझ रहे हैं। नहीं, इट्स प्रैक्टिकल। मान लो आपके पास 1 रुपया है और आपको किसी की हेल्प करनी है और उसे ज़रूरत है 10 रुपये की, तो क्या आप कर पाओगे उसकी हेल्प?
नहीं ना? तो इसीलिए सबसे पहले अपना बर्थ को उस 10 रुपए तक ले जाओ, उस 10 से भी 100 रुपए तक ले जाओ, तभी आप 10 लोग का हेल्प कर पाओगे, 10-10 रुपए देकर। इसका मेन पर्पस ये है इस वीडियो का कि आप खुद को सबसे पहले जानो, खुद को समझो, खुद को हैप्पी करो एंड खुद के लिए जियो। तभी आप दूसरे के लिए जी पाओगे, कर पाओगे